नमस्कार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की खबरें। टीसीएस में कार्यरत एक मैनेजर की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक की बहन ने उसकी पत्नी निकिता पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बहन के अनुसार निकिता ने उसके भाई को धमकी दी थी कि वह उसके माता पिता और बहन को जेल भिजवा देगी। इस दबाव के चलते उसने अपनी जान दे दी। मृतक की बहन ने पुलिस से न्याय की मांग की है और कहा कि उनके भाई को लंबे समय से घरेलू हिंसा और टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और निकिता से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने कार्यस्थल तो और मेरी निजी जीवन में वाइफ का मानसिक स्वास्थ्य मुझे कार्य को पता लेकर चला चिंता बढ़ा दी है। सोती थी किसी के साथ। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। तब मेरी वाइफ हुआ बहुत सारा। देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। किया हुआ बहुत। अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने। और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी। शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान गर्मागर्म बहस हो गई। इसके बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी नीतियों को स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन जब बात बढ़ गई तो मामला बिगड़ गया। ट्रंप ने जेलेंस्की से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over. प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए आईआईटी बाबा ने नोएडा के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान अपने साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान कुछ भगवा वस्त्रधारी लोग न्यूज रूम में घुस आए और उनके साथ हाथापाई की। उन्हें जबरदस्ती एक कमरे में बंद करने की कोशिश भी की गई। बाबा का कहना है कि एक व्यक्ति ने उन पर डंडे से हमला किया। वह शिकायत लेकर नोएडा पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के चूरू में भारी ओलावृष्टि के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आया, जिससे कश्मीर जैसी तस्वीरें सामने आईं। किसानों को भी इस ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि वे लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कई पुराने और बेतुके कानूनों को हटाया गया है। उदाहरण के तौर पर पहले शादी में 10 से ज्यादा लोग नाचते थे तो दूल्हे समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे पुराने कानूनों को खत्म किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है, लेकिन अंतिम वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि पहले ज्यादा भीड़ होने के कारण वे आने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन समापन के वक्त भीड़ थोड़ी कम होने की उम्मीद थी। हालांकि अंत में भी लाखों लोग स्नान और पूजा के लिए पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। महाकुंभ का यह संस्करण कई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ यादगार रहा। प्रसिद्ध फिल्म लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने अपने बेटे की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। आशुतोष खुद शादी का कार्ड लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि पीएम मोदी शादी में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अब भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। गोवारिकर परिवार के लिए यह खास मौका है
और वे अपने बेटे की शादी को यादगार बनाना चाहते हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 11वें मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि उनकी शुरुआत खराब रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने घोषणा की कि यह उनका अंतिम वनडे मैच होगा। साउथ अफ्रीका के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है। जीतने पर वे सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।